एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में इन दोनों को देखते जो माजिन को बचाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। पुलिस वाले इसको ले जाते हैं। अगले सीन में माजिन जेल में होता है, अपने आप से कहता है कि मुझे रिश्वत नहीं देनी चाहिए थी। वहीं हम टेपोंग और मिसियोन को देखते हैं जो कोरियन एम्बेसी के पास कॉल करते हैं और बता रहे थे कि हम यहाँ पर हेलमेट बेचने के लिए आए थे, लेकिन हमारे एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि वो एक ऑफिसर को $50 रिश्वत दे रहा था। लेकिन एम्बेसी वाले कहते हैं कि अमाउंट बहुत ही कम है, तुम चिंता मत करो, उसे जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। माजिन जेल में होता है, अपनी फैमिली की फोटो को देख रहा होता है। इस सीन को याद करता है कि कैसे मैं शॉप में काम कर रहा था, मेरे डैड वहां पर आ गए थे। मैंने अपने डैड से कहा कि मैं टाइफून ट्रेडिंग कंपनी में फिर से काम कर रहा हूँ, इस बार मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर अपने सामान को लेकर जा रहा होता है, लेकिन इसके डैड इसको रोकते हैं, कह रहे होते हैं कि पैसे ले लो, ये तुम्हारी वाइफ के लिए, उसके लिए खाना खरीद लेना। प्रेजेंट में जेल में एक आदमी माजिन से बात करता है, कहता है कि क्या तुम कोरियन हो? मैंने कोरिया में 4 साल के लिए काम किया था। माजिन कहता है कुछ खास नहीं, मैंने इस पोर्ट पर $50 की रिश्वत दी थी। आदमी कहता है कि कल उनके लिए ट्रायल चलेगी जिनकी रिश्वत $200 से ज्यादा है, इससे कम जो भी है उनको रिहा कर दिया जाएगा। माजिन बहुत ही हैप्पी होता है, इससे कह रहा होता है कि मैं बेकार में ही टेंस हो रहा था, कल मैं रिलीज हो ही जाऊंगा। फिर आराम से रेस्ट करता है। टेपोंग और मिसियोन दोनों मायोंग से बात करते हैं। मायोंग बता रहा होता है कि शायद इस ग्रुप वाले को माजिन के बारे में पता चल गया कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है, हमें नहीं पता कि वो हमारे साथ डील करेंगे या नहीं करेंगे। टेपोंग कहता है कि चिंता मत करो, हम उनसे बात करने के लिए जाएंगे। मियो को देखते जो रेडी होकर अपने घर से बाहर जा रही होती है। जियोंग मी से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, आज तो स्टोर की छुट्टी है ना। पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन बाद में इसके पास आती है, गिफ्ट को देती है और चली जाती है। ये कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं। बाद में हम देखते हैं कि मियो नामो के रेस्टोरेंट में आ जाती है। मियो इसके अमीर होने पर बात करने लगती है, बताती है कि तुम सच में अमीर हो, तुम इस रेस्टोरेंट के वारिस हो। लेकिन नमो इसे कहता है कि अगर तुम सच में किसी अमीर आदमी से मिलोगी तो तुम बेहोश हो जाओगी। बाद में इसे किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। मी सियोंग और टेपुन माजिन के रूम में आता है, कल वो रिलीज होने वाला है इसलिए यहाँ से कपड़े ली जा रहे थे। साथ में ये भी देखते हैं कि वो हमारे लिए भी नूडल्स लेकर आया था। अगले सीन में माजिन से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर मायोंग इन्हें वो दिखाता है हम उससे नहीं मिल सकते, उसका ट्रायल लंबा चलने वाला है। बाद में दिखाता है कि वो क्या है, उसने $50 नहीं बल्कि $10,000 की रिश्वत दी थी। मिसियोन कहती है कि ये कैसी बकवास है, मैं वहीं पर थी, मैंने देखा था कि वहाँ पर $50 थे। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है। तभी टेपोंग एक आदमी को देख लेता है जिसके पास माजिन की जैकेट होती है। ये आदमी वही होता है जो कि अंदर माजिन के साथ बात कर रहा था। टेपोंग इसके पास आता है, पूछता है कि ये जैकेट तुम्हारे पास कैसे आई, क्या माजिन की है? लेकिन ये कहता है कि मैं किसी भी कोरियन को नहीं जानता। टेपोंग कहता है कि मैंने तो कहा ही नहीं कि वो कोरियन है, लेकिन आदमी कोई बात नहीं करता और चला गया था। अंदर हम माजिन को देखते जो समझाने का ट्राई कर रहा होता है कि उस आदमी ने क्या किया, वो कैसे मेरी जैकेट ले गया, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता। ये अपनी फैमिली फोटो को लेता है, आदमी से कह रहा होता है कि मुझे पेन चाहिए। अगले सीन में फैमिली वाले अपने लोगों से मिलने के लिए आते हैं। टेपुंग और मिसियोन भी माजिन को देखते हैं, कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्दी बाहर निकाल लेंगे। ये फोटो इनको देता है, कह रहा होता है कि इसको नोटिस करना। मिसियोन से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। अगले सीन में मिसियोन और टेपुंग फोटो को देख रहे थे। फोटो के पीछे लिखा हुआ था कि कैसे हमारे प्रोडक्ट को बेचना होगा। मिसियोन हैप्पी होती है। टेपुंग कहता है कि क्या हुआ। मिसियोन कहती है कि माजिन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब मैं एक ट्रेडर हूँ। माजिन भी जेल में होता है। इस सीन को याद करता है कि उन्होंने कहा था कि चिंता मत करो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। माजिन अपने आप से कह रहा होता है कि चिंता तो करनी चाहिए क्योंकि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगले सीन में नमो को देखते जो कि साथ में अलग जॉब कर रहा होता है और प्रोडक्ट को ऊपर ले जाता है। मियो इसके पास कॉल भी करती है, दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। जियोंग मी उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर इसने पैसे इन्वेस्ट किए थे
और भी लोग होते जो कि रो रहे थे। जब ये अंदर आती है तो इसको पता चलता है कि ओनर पैसा लेकर भाग गया है। टेपोंग और मिसियोन ग्रुप वालों से बात करने के लिए आते हैं। यहाँ पर वो लड़की भी होती है जो पहले टेपोंग से मिली थी और गाना गाने के लिए कहा था। आदमी बताता है कि हम जिसके साथ बिजनेस करते हैं, अगर उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम बिजनेस नहीं करते। तुम्हारे फ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया है। टेपोंग समझाने का ट्राई करता है, लेकिन आदमी इसकी बात नहीं मानता। जब ये जाने लगते हैं तो मिसियोन भरोसा दिलाती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। 6 महीने के अंदर प्रोडक्ट को सेल करके दिखाएंगे। आदमी इसकी बात मान लेता है। जब ये जाने वाले थे तब टेपोंग के पास वो लड़की आती है और इससे बात करती है। बताती है कि अगर तुम्हारे पास और भी प्रोडक्ट हो तो हमसे कांटेक्ट कर लेना। अपने बिजनेस कार्ड देती है और चली जाती है। मिसियोन इसे कहती है कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि तुम प्रिटी हो, ऐसा करने पर हमारा साथ दे सकती है। लेकिन टेपोंग नहीं चाहता और इसे कहता है कि मैं हर किसी को प्रिटी नहीं कहता। ह्यूनजुन के आंटी ने अमेरिका से इसके लिए कुछ प्रोडक्ट पहुंचाए थे ताकि सेल कर सके, लेकिन ये अच्छे नहीं होते। ह्यूनजुन सेक्रेटरी से पूछता है कि मेरे डैड टाइफून फैमिली से इतना नफरत क्यों करते हैं, लेकिन ये कहता है कि मैं नहीं जानता। अगले सीन में सेक्रेटरी बैकहो के पास आता है। बताता है कि आपके बेटे ने क्या पूछा। बैकहो कहता है कि उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। बैकहो टाइफून ट्रेडिंग कंपनी के एम्प्लॉय की लिस्ट को देख रहा होता है। तभी ह्यूजुन आता है, कहता है कि मैं इस चीज को सेल करूंगा। बैकहो कहता है कि ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ह्यूजुन देखता है कि मेरे डैड क्या देख रहे हैं। अगले सीन में टेपोंग और मिसियोन साथ में ही होते हैं, हैंगआउट के लिए आए हुए थे। मिसियोन कहती है कि मैंने पहले वैसे बातें कह दी थी, मुझे इसके लिए माफ कर देना, क्या तुम नाराज हो? लेकिन ये मना करता है। मिसियोन बताती है कि मैं पहली बार अपने घर से दूर रही हूँ, मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही है। टेपोंग कहता है फिर उनके पास कॉल कर लो, फोन की बिल की चिंता मत करो। ये वाटर लेमन का जूस लेकर आती है। मिसियोन कहती है कि शायद मैं बुरी इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। टेपोंग इसको देखता है, कह रहा होता है कि तुम ब्रिलियंट हो। हालांकि बुरा होने में कई बुराई है। अगर हम 70% अच्छे हैं और 30% बुरे हैं तो सही है। बाद में इसको देखे जा रहा था और कहता है कि तुम प्रिटी हो, किस करने वाला था। मिसियोन इसको दूर फेंक देता है, कहती है कि इसके लिए सही टाइम नहीं है, हमें मार्जिन पर ध्यान देना होगा। काश मैं कुछ कर पाती, मैंने केवल फोटो ली है। लेकिन बाद में याद करती है, कहती है कि मैंने फोटो उसकी भी ली थी। अपने कैमरा को चेक करती है, सभी फोटो इसमें होती है, लेकिन इस फोटो को प्रिंट करवाना होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगले दिन मार्जिन का ट्रायल होने वाला है। रात को दोनों किसी न किसी तरह सबसे पूछकर फोटोशॉप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डोर बंद होता है। टेपोंग लात मारकर ओपन करने वाला था, लेकिन आदमी तभी आ जाता है। आदमी कहता है कि प्रिंट करने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। हालांकि जब एक्स्ट्रा पैसा और साथ में वॉच भी देते हैं जो कि टेपोंग की होती है। आदमी इनकी बात मान लेता है और कुछ ही घंटों के अंदर फोटो रेडी हो जाती है। टेपोंग कहता है कि फोटो लेकर आ जाना, हमें जुर्माना देना होगा, मैं उसके लिए पैसा लेकर आता हूँ। बाद में यहाँ अपनी कंपनी में आता है, पैसे को लेता है। अगले सीन में सभी कोर्ट में होते और मिसियोन का वेट कर रहे थे। मार्जिन को सामने पेश किया जाता है। मार्जिन कहता है कि मैंने केवल $50 दिए थे। टेपोंग कुछ सबूत को दिखा रहा होता, लेकिन ये काफी नहीं होते। वहीं मिसियोन को देखते जो फोटो लेकर जाने वाली थी, लेकिन आदमी इसको वॉच वापस दे देता है। फिर ये भागकर कोर्ट में आ रही थी, लेकिन एक आदमी से टकरा जाती है और सारी फोटो पानी में गिर जाती है। सभी कोर्ट में इसका वेट कर रहे थे। तभी मिसियोन आती है। फोटो तो नहीं होती, इसके पास रील होती है। बताती है मेरे साथ क्या हुआ। टेपोंग कहता है कि चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं, मेरे कहने पर लाइट्स ऑफ कर देना। बाद में रील और साथ में बैटरी लेता है। मिसियोन को लाइट ऑफ करने के लिए कहता है। मिसियोन ऐसा ही करती है, एक एक करके रील को दिखा रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।